बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और ये है आईपीएल की स्पेशल खुराक बल्ला बोल की, जिसमें अपन मंडे टू फ्राइडे आईपीएल को लेकर के, आईपीएल मैचों को लेकर के थोड़ी सी मजाकिया लहजे में बातचीत करते हैं, मौज लेते हैं। और किसी अड्डे की तरह, जैसे होता है ना हम लोग गांव में दोस्तों के साथ बैठकर अड्डे पर क्रिकेट डिस्कस करते हैं, वैसा ही कुछ पॉडकास्ट है। आज इकबाल है नहीं, अभी ईद की छुट्टी से आए नहीं हैं, तो हमारे साथ हैं निशांत शेखर। आपने 3 तालबिन को देखा होगा, मंझले भैया के नाम से जाने जाते हैं और रील्स तो इनके वायरल होते ही हैं। तो स्वागत है आपका बल्ला बोल में। थैंक यू केशव, अच्छा लग रहा है आकर के। बहुत दिन के बाद क्रिकेट की बात होगी आज। अक्सर मेरे से लोग फिल्मों की बातें करते रहते हैं। तो बढ़िया है। क्या ये भी तो क्रिकेट भी फिल्म से कम नहीं है ना, सिनेमा ही है ये भी। हाँ, चल रहा है बिल्कुल वैसा ही, मनोरंजन उतना ही है, उतना ही भरपूर। वैसे भी आजकल इंडियन मूवीज अच्छी तो बन नहीं रही है, तो हाँ, आईपीएल में ही थ्रिल और सस्पेंस सब इसी में खोज लेते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा है। अपन बात करेंगे पिछले वीकेंड पर जो मुकाबले हुए, थोड़ा बहुत उसकी बात करेंगे। उससे निकले जो सवाल हैं, है ना, सबसे बड़ा जो हॉट सवाल ये है कि धोनी ऊपर क्यों नहीं आते? हाँ, इस टूर्नामेंट में थोड़ा ज़्यादा ये सवाल, मतलब ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट मैच जो हुआ था चेन्नई वर्सेस कौन सा, राजस्थान से पहले किसका मैच था जिसमें वो 9th नंबर पे आए थे बैटिंग करने के लिए? आरसीबी, चेन्नई वर्सेस आरसीबी में। तो वो इनफैक्ट मैं भी बहुत बड़ा धोनी का फ़ैन हूँ, और इस बार मुझे भी थोड़ा सा लग गया कि यार ये अनपार्डनेबल है, ये इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप इतने क्रंच सिचुएशन में, और जब आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, आप अश्विन को ऊपर भेज रहे हो और आप नीचे आ रहे हो। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि चेन्नई के जो कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने जो बताया, एक्सप्लेनेशन दिया है। आज मैं उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ भी रहा था कि उनकी इंजरी जो है वो एक मेजर कंसर्न है, कि वो उनका घुटना और शरीर जो है वो पहले जैसा नहीं है। बट यही है कि फैंस को तो लगेगा कि आप कीपिंग तो उतने देर कर ही रहे हो, और कीपिंग में आपके घुटने पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप उतने देर झुक के रहते हो। तो बैटिंग करने में ऐसी कौन सी तकलीफ है? हालांकि वी आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, हम लोग नहीं बता सकते। बट एक और चीज़ भी है कि ये थोड़ा इंटेंट की भी कमी बहुत लोगों को लग रही है, कि धोनी इंटेंशन भी नहीं दिखा रहे हैं कि ज़रूरत है तो आप आ जाओ। ठीक है, आप रन मत लो, दौड़ के मत लो, आप बैटिंग तो कर ही सकते हो, और आप फिनिशर के तौर पे जाने जाते हो, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन के नाम से आपको जाना जाता था, जो कि चौके छक्के में ही डील करता है। तो अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चौके छक्के तो मारो कम से कम, जिसके लिए कि चेन्नई के फैन जो है वो चेपक में या कहीं पे भी पहुंच जाते हैं सिर्फ धोनी की बैटिंग को देखने के लिए, और लोग वेट करते हैं कि कब ये बैट्समैन आउट हुए और धोनी बैटिंग करने आए। जो कि सीएसके के जो क्रिकेटर्स है वो उनको भी कई बार बुरा लगता है। इनफैक्ट अंबती रायडू ने एक दिन कहा भी था कि गेम ऑफ क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है, हालांकि धोनी के हम सब फैंस हैं, बट ये है थोड़ा तो क्रिटिसिज्म इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये मुझे लगता है ब्रांड धोनी को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करेगा, डेंट कर रहा है। क्योंकि अभी भी आप देखिए पिछले 3-4 दिन में जब से आरसीबी का मैच हुआ है, सोशल मीडिया इज फ्लडेड विथ मीम्स, और सारे नेगेटिव जो है मीम्स वो मजाक उड़ाते हैं, जो कि अमूमन धोनी के खिलाफ ऐसे मीम्स नहीं आते थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इस सीजन में तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनके ब्रांड धोनी को तो अफेक्ट किया है। बिल्कुल, मतलब धोनी की एक जो खेलने की जो अदा रही है, आदत रही है, हालांकि कभी वो ऐसे नहीं खिलाड़ी रहे कि आते ही पहली गेंद से छक्का मारे, नहीं, लेकिन गेम को जिस तरीके से बनाते थे, डीप ले जाते थे, और जो प्लानिंग उनकी होती थी, किस बॉलर को टारगेट करना है, किस ओवर में कितने रन बनाने हैं, जो कैलकुलेशन चलता रहता था, उसी के हम लोग फैन हुआ करते थे। क्या यार, क्या फिनिशर है ये। लेकिन अभी वो डीप तो ले जा रहे हैं गेम को, या फिर एकदम लास्ट में आ रहे हैं, लेकिन वो जो एंड है वो फ्रूटफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में फुल टॉस गेंदों को भी मिस कर रहे थे। इनफैक्ट हाँ, सही बात है, क्योंकि देखिए जो राजस्थान का जो मुकाबला था वो आरसीबी वाले मैच से थोड़ा सा इजी था। वो 47 बॉल में 117 वाला इक्वेशन नहीं था। 25 में 54 थे, जो कि धोनी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो कर सकते हैं, गेटेबल है बिल्कुल भी। लेकिन जो मैंने कहा ना, इंटेंट ही नहीं दिखा कि आपको मारना है। अब कमेंटेटर या एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नहीं वो सीमर का वेट कर रहे हैं, सीमर आएंगे। बट यार, आप क्रिकेटर हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, इतने बड़े कैप्टन रहे हो, आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि सीमर आएगा तभी मैं मारूंगा। तो ये थोड़ा मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो इस बार तो धोनी के लिए बड़ा मुश्किल ये आईपीएल लगता है, ऐसा होने वाला है। ये बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है ना कि लैक ऑफ प्रैक्टिस जो हो जाता है। अब इंटरनेशनल खेलते नहीं है धोनी, और एक लंबा वक्फा हो गया उनको इंटरनेशनल खेलते खेलते।
1 महीने 2 महीने के लिए आप नेट्स में तैयारी करते हो, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस होता है, जो बट रियल नेट्स के मैच रिपोर्ट्स आप देखते हो, नेट्स में से हमेशा वो छक्के हेडलाइंस लगाते आते हैं, रेनिंग सिक्सेस इन नेट्स, तो वो होते रहता है। तो लेकिन नेट में जो आपको गेंदबाज मिलते हैं वैसे अमूमन, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस लेवल के गेंदबाज नहीं बनते, और रियल मैच सिचुएशन अलग होता है ना। नेट में आप चाहे कितना भी खेलें, थ्रो डाउन को आप कितना वो भी प्रेशर खेलें, एक डिफरेंट लेवल का होता है। आप जब मिडिल में होते हो नेट से बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग भी नेट्स में जाके अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जब आप मिडिल में रहते हो और आपको प्रेशर रहता है, हमारे क्रिकेट को तो इतने लोग देखते भी नहीं, लेकिन फिर भी यू कैन फील द प्रेशर कि भाई यहाँ पे आकर के अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, हमारी टीम को ज़रूरत है, कैसा खेले, सामने वाला बॉलर कैसा है, तो प्रेशर तो रहता है। बिल्कुल डिफरेंट है नेट में खेलना और ग्राउंड पे खेलना। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं धोनी को थोड़ा बेटर स्ट्रैटेजी उनकी इस बार होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो खैर 3 ही मैचेस हुए हैं और सीएसके का भी जो है पॉइंट टेबल में काफ़ी नीचे है। एक मैच जीता है, लेकिन बीइंग अ चेन्नई फैन मुझे तो लगता है कि कुछ चमत्कार होना चाहिए, टाइम आ गया है थोड़ा। बिल्कुल, चेन्नई के कैंपेन पे बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं इसमें धोनी वाले पे मसले पे और थोड़ा सा चाहूंगा ऐड करना। स्टीफन फ्लेमिंग का ही बयान था, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं कि धोनी को 10 ओवर के लिए भेज दें, जाकर के आप फुल स्ट्रेंथ के साथ दौड़ें और वो करें। तो वही जो आप बात कह रहे थे भाई, बट 10 ओवर तो आपको नहीं खेलना है ना। आप तो लास्ट में 5 ओवर, अगर 15वें ओवर के बाद भी आ रहे हो, 5 ही ओवर आपको खेलना है। और ऐसा नहीं है कि 30 बॉल आप ही को खेलना है, आपके नॉन स्ट्राइकर पे जो दो आपके प्लेयर हैं वो भी खेलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ही को 5 ओवर कंटिन्यूअसली खेलना है। और अगर आप रह करके, जैसा मैंने बोला कि वो अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे, चौके छक्के में डील करते थे, वही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही ना। क्योंकि लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आप एक यंगस्टर की जगह आप खा रहे हो टीम में। हालांकि उनको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धोनी सीएसके के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, लीडरशिप स्किल, विकेट कीपिंग स्किल बहुत शानदार है। विकेट कीपिंग स्किल देखिए, अब वही है कि अगर आप इंजरी की बात कर रहे हो, जिस तरीके से वो, जितने स्पीड से वो स्टंपिंग जो उन्होंने किया है दोनों मैच में, आरसीबी के अगेंस्ट और इसमें भी, वो मतलब लाइटनिंग स्पीड के साथ है। कैचेस जो पकड़ रहे हैं, एक उस दिन मैंने देखा था आरसीबी वाले मैच में, वो लेफ्ट हैंड साइड जंप करके एक बाउंड्री रोकते हैं और उसके बाद डीआरएस भी लेते हैं, और उनकी रीडिंग इतनी सही थी कि अभी भी डीआरएस में वो धोनी रिव्यू सिस्टम ही चल रहा है। इसीलिए मतलब सीएसके के लिए फैंस को लगता है कि एज अ बैट्समैन उनको बहुत ज्यादा उनका कमाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएडिशन तो कर ही रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना ही रहे, फील्ड प्लेसमेंट कर ही रहे हैं, जो कि वो अपने इंटरव्यूज में भी कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होता है एज अ विकेट कीपर फील्ड समझना, फील्ड प्लेसिंग करना, उसमें वो अपने माहिर है, वो कर रहे हैं। बट हाँ, फैंस के लिए थोड़ा ऑफ कोर्स आई वुड से कि बैटिंग में भी कुछ तो कमाल थोड़ा दिखाओ। धोनी की जिस तरह से बैटिंग चल रही है, एक कहावत है ना कि डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। एक रेडिकल आइडिया मेरे दिमाग में धोनी के लिए है कि क्या धोनी को ओपन करने नहीं भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सीएसके की ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं है। आपको रन भागने की जरूरत कम पड़ेगी वहां पे, पावर प्ले में खिलाड़ी कैसे कर सकते, जैसा स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा है ना, विकेट कीपिंग में बैटिंग नहीं कर सकते। हाँ, वो आओ ना, आप आओ शुरुआत में 20-25 गेंदों में तार रन मारो, निकल जाओ। आप याद करो ना, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि फिनिश करना है, आपको रन्स भागने हैं। हाँ, नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट जब धोनी ने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, ऊपर खेलते थे, नहीं बाद में तो फिनिशर ही बन गए, लेकिन जो उन्होंने विशाखापट्टनम में जो ओडीआई खेला था, जिसमें उन्होंने अपना पहला सेंचुरी मारा था, 148 फर्स्ट डाउन है, वो फर्स्ट डाउन श्रीलंका के खिलाफ भी 183 फर्स्ट डाउन ही आए थे। जमशेदपुर में एक बार ओपन भी किया था, एग्जैक्टली, हाँ, ओपन किया था, हाँ एग्जैक्टली। तो वो जमशेदपुर वाले, वही पाकिस्तान वाले मैच में। लेकिन वही है कि एज अ कैप्टन जब वो थे, तब भी अपने आप को एज अ बैट्समैन वो प्रमोट नहीं करते थे, और जब तक द्रविड़ या गांगुली कैप्टन थे, तब तक उनको पुश किया जाता था। वो थोड़े रिलक्टेंट रहे हैं इस मामले में, ओपन करने में या और ऊपर जाने में। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से हर प्लेयर का एक रोल फिक्स है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और उन्होंने एक दिन वो तन्मय भट्ट के साथ एक वीडियो में उन्होंने कह भी दिया था कि मैं ऊपर नहीं आता क्योंकि फिर प्रेशर मुझ पे हालांकि वो मजाक की बात है, बट ठीक है। इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है थोड़ा कुछ अभी अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा अपने एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा तो आप फैंस को इतना डिसअपॉइंट मत करो, सिर्फ दर्शन देने ना हाँ, दर्शन देने ना जाए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि 19th ओवर में 3 बॉल बचा हुआ आए और 3 छक्के मारे और चले जाए। वो नहीं है, वो उसके, क्योंकि तब तक मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होता है। आप इतने बड़े बैट्समैन हो, आप इतने बड़े प्लेयर, आपसे फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम को जब आपकी ज़रूरत है, जहाँ से आप मैच पलट सकते हो, उस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी, उस तरह का इनिंग आप खेलो। लास्ट में तो आजकल जो मीम चल रहा है ना कि 2 ही प्लेयर हैं, एक रोहित शर्मा है, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट ओवर खेलते हैं, और एक धोनी लास्ट का ओवर खेल करके चल जाते हैं। तो फैंस के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। बिल्कुल। अब देखते हैं आने वाले गेम्स में धोनी कुछ
कमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी खिलाड़ियों पे भी आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया, रोहित शर्मा पर भी अपने को बात करनी है। हाँ। लेकिन कल जो मैच हुआ है केकेआर और मुंबई इंडियंस का, मुंबई इंडियंस की टीम पहली बार जीती है इस सीजन में, पहली जीत हासिल हुई है तीसरे प्रयास में। जो कहते हैं ना मुंबई का इंजन जो है डीजल इंजन है, देर से गर्म होता है, आखिरकार हुआ है। और एक युवा खिलाड़ी के उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। निखिल नाज ने हमारे लिए मैच रिपोर्ट कर दिया है, सुनते हैं पहले निखिल क्या कह रहे हैं अपने मैच रिपोर्ट में। मुंबई इंडियंस की टीम, ये आप कह सकते हैं खाले शुद्ध प्योर मुंबई इंडियंस की टीम है। क्यों? क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो इससे पहले मुंबई इंडियंस की लगातार टीमें करती आई हैं। स्लो स्टार्टर्स, धीमी शुरुआत करेंगे टूर्नामेंट की, कुछ मैचेस हारेंगे और फिर लय पकड़ेंगे। फिलहाल तो कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है इस सीजन में भी। पहले 2 मैच हार गए, बुरी तरह हार गए, वो भी तीसरे मैच में जीत दर्ज की। सिर्फ जीत ही नहीं दर्ज की, बहुत बड़ी जीत दर्ज की, शानदार जीत दर्ज की, वो भी किसके खिलाफ? पिछले साल की विजेता, इस साल भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। देखिए, वानखेड़े में पहला मैच था सीज़न का। वानखेड़े हमेशा से एक अच्छा मैदान रहा है, एक लकी मैदान रहा है मुंबई की टीम के लिए, और कुछ शुरुआत भी वैसी हुई। जीत का मार्जिन देखिए, 8 विकेट से जीते हैं, करीब 7 ओवर बचे हुए थे। ये आपको दर्शाता है कि ये जीत नहीं, पिटाई थी एक तरह से कोलकाता की। अब इस जीत के बावजूद सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हो रही है? रोहित शर्मा की। अक्सर क्या होता है, जो टॉप परफॉर्मर होता है उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन रोहित की चर्चा इसलिए हो रही है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब 3 मैचेस हो गए हैं, अब कप्तान भी नहीं है मुंबई के, और रन नहीं आए हैं, दबाव है। और आज शायद चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि छोटा सा टोटल था, 116 रन ही बना पाई थी कोलकाता की टीम, तो कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी रोहित के लिए। आराम से आप टिक कर खेलते, अपने रन बनाते, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना लंबे शॉट मारने की सोचे हुए आप रन बना के कॉन्फिडेंस लेते, फॉर्म लेते, आगे काफ़ी फ़ायदेमंद होता आपके लिए। थोड़ा दबाव भी हट जाता, जो लोग कह रहे हैं रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, पर वैसा नहीं हुआ। धीमा तो थोड़ा खेले, मतलब जिस अंदाज में खेलते हैं, यानी कि रन बनाने के मूड में आए थे, पर फिर एक और शॉट और आप आउट हो जाते हैं 13 रन पर। तो फिर वही उंगलियां अब खड़ी हो रही हैं कि क्या रोहित पास्ट हिज प्राइम है? आप मेरे से पूछे तो नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप उन्होंने आखिर खेला था, बहुत अच्छे खासे रन बनाए थे। उसके बाद आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी खासी इंपैक्टफुल स्टार्ट दे रहे थे। तो रन तो उनके आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता रन अगर उनके नहीं आते तो ये देखना होगा कब तक आपको उनके साथ जाना है। खासतौर पर तब जो स्थिति है दिलचस्प हो जाएगी अगर आप फंसे हुए हो, कुछ और मैच हारते हो, कुछ जीतते हो, आपकी क्वालिफिकेशन दाव पे है, 7-8 मैच चले गए हैं, रन नहीं आए लगातार रोहित के, तो क्या आप फिर बदल करोगे? ये देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है। लेकिन चलिए, रोहित के रन नहीं आए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉप परफॉर्मर थे, मैन ऑफ द मैच थे, वो है भाई अश्विनी कुमार, यंग युवा गेंदबाज, डेब्यू कर रहे थे अपना IPL का, पंजाब से आते हैं, और ये भी नहीं कि कुछ ज़्यादा अनुभव है उनका, वहाँ पर भी लिस्ट है, और जो T20 मुकाबले बहुत कम ही खेले हैं, लेकिन मुंबई ने उनको चांस दिया। शेरे पंजाब, एक जो लोकल T20 टूर्नामेंट है पंजाब का, वहाँ पर उनको देखा, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखा, उनको लेकर आए। इससे पहले पिछले साल वो पंजाब किंग्स के साथ थे, वहाँ उनको 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उनको चांस दिया, और देखिए क्या प्रदर्शन करा उन्होंने, शानदार गेंदबाजी करी। वहाँ की कंडीशंस भी उनको भाई होंगी, क्योंकि तेज़ गेंदबाजों के लिए हमेशा बहुत अच्छा होता है वानखेड़े का मैदान, और ये बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं। उन्होंने वैसा ही किया, 4 विकेट चटकाए, मैन ऑफ द मैच वो बन जाते हैं। दाद देनी होगी मुंबई इंडियंस के जो स्काउटिंग टीम है, भाई जो भी आप कहिए, कहीं ना कहीं से खिलाड़ी को वो चुन के ले ही आते हैं और फिर मौका भी देते हैं। एक तो चुन के लाना, दूसरा मौका भी देना, ये मुंबई इंडियंस की टीम बहुत शानदार तरीके से करती है, और उसका फल भी उनको लगातार मिलता आया है। कोलकाता की बात करें तो देखिए, 116 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, ये चिंता की बात तो है, लेकिन आप मेरे से पूछे तो मुझे लगता है ये वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर हो सकता था और कई सीज़न में ऐसा आ जाता है, वो आ गया है। जो ये बैटिंग लाइनअप है, जहाँ पर 9 पर रमनदीप खेल रहे थे, 10 पर अर्शित राणा आ रहे हैं, ये बैटिंग लाइनअप हमेशा इस तरह से नहीं सिमट सकता। इक्का दुक्का 3-4 प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, बाकी 5-6 तो रन आपके बनाएंगे ही, 5-6 भी नहीं, 2-3 भी बनाते हैं तो आप एक बड़ा टोटल लगा देंगे। इस तरह का फेलियर, सारी बैटिंग जो है वो धराशायी हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, और इसलिए मुझे लगता है बहुत रेयर फेलियर था। सबसे बुरा दिन कोलकाता का बैटिंग को लेकर आज ही था, जो वो इस तरह से सिमट गए। अब उनकी अप्रोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोगों का कहना है भाई चलिए आप लगातार आउट हो रहे थे,
बीच में ही संभल कर खेल लेते, 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, संभल कर खेलिए, 160 पहुंचने की कोशिश करिए। मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे लगा कोलकाता की अप्रोच ठीक थे, क्योंकि वानखेड़े का मैदान है, बड़े रन आपको यहाँ चाहिए, 200 रन ही आपको यहाँ जिता सकते हैं। अब आप 116 बनाएं या 160, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, उन्होंने 200 को ही एम बना कर रखा। विकेटें गिर रही थी लेकिन आप 10 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, क्योंकि वही आपको 200 पे ले जा सकता है, वही आपको मौका दे सकता है। वही आप बीच में थोड़ा सा संभल कर खेलने लगते, 160 तक पहुंचते, तब भी आप हारते, तो आप अपने आप को चांस ही नहीं देते। तो फिर वही बात है, 116 पर सिमट जाए, 160 तक बना ले, बात एक ही है, 200 देखते रहिए। क्योंकि देखिए वो बैटिंग लाइनअप ऐसा है, सब आउट होते जाए, आपके नंबर 9-10 भी खड़े हो जाते हैं या नंबर 8-9 भी खड़े हो जाते हैं, रसल और रमनदीप, आप 200 फिर भी बना देते। आज वैसा हुआ ही नहीं, सब लगातार फेल होते हुए आए हैं। अप्रोच कोलकाता की यही रहनी चाहिए जो आज थी, आगे आने वाले दिनों में इस अप्रोच का उनको फल भी मिलेगा। परेशानी उनकी एक ये है कि मिडिल ऑर्डर फायर नहीं कर रहा। वेंकटेश अय्यर हैं, इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आए, उनकी जब नीलामी हुई तो ढेर सारे पैसे मिले। इससे पिछला सीज़न बड़ा शानदार रहा था, इस सीज़न में क्या हो गया, 3 पारियां रन नहीं आ रही, कहीं वही पैसों का दबाव तो नहीं है? अक्सर होता है, हमने देखा है, पहले भी कई खिलाड़ियों के साथ हुआ है, जब आप इतने पैसों पर बिकते हो, आपको लगता है मेरे से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वो दबाव लेकर खेलते हो, रन नहीं आते। क्या वेंकटेश अय्यर के साथ भी ये सिलसिला है? देखना होगा आगे उनका सीज़न कैसे जाता है। फिर रिंकू सिंह इंडियन टीम में आ गए थे, 2023 तक तो उनसे शायद बेहतर कोई T20 बल्लेबाज ही नहीं था भारत में। अब देखिए पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया IPL में, पिछले, बल्कि आप देखें तो पिछला सीज़न और ये आधा सीज़न अच्छा नहीं गया है। इंडियन टीम में भी अगर आप देखें पिछले 8-9 महीने इतने अच्छे नहीं गए हैं बल्ले के साथ, तो एक बुरा दौर से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पर उनको थोड़ा संभलना होगा, उनकी बहुत ज़रूरत है। तो उनको बैटिंग में भी आप ऊपर भेज रहे हैं, मौके भी मिल रहे हैं, उनको रन बनाने पड़ेंगे। साथ साथ आंद्रे रसल भी अभी तक अपनी लय में नहीं नजर आया। तो जब आपका मध्य क्रम, जिस पर आप इतना रिलाय करते हैं, जिसमें वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल है, वो फायर नहीं करेगा तो आप कैसे मुकाबले जीतेंगे? अगर आगे जाके मुकाबले जीतने हैं कोलकाता को, तो यहाँ पर उनको सुधार करना होगा। तो ये थी मैच रिपोर्ट कोलकाता बनाम मुंबई इंडियंस। थैंक यू निखिल सर। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समअप कर दिया। हालांकि मैच बहुत बोरिंग रहा, बोरिंग था, देखा, हाँ। लो स्कोरिंग मैच, बहुत ज़्यादा। मेरा भी ध्यान मोबाइल में ही चला गया था, मैं मैच देख भी नहीं रहा था। स्टार्ट तो मैंने किया था बड़े इंटरेस्ट के साथ, लेकिन वो एक तो इतना कम रन था और बहुत बोरिंग हो गया। ईद की छुट्टी मना ली, बहुत जल्दी में मैच खत्म कर दिया। हाँ, हो सकता मेरे है, का हो सकता है मन्नत में पार्टी वार्टी रखी हो। हाँ, लेकिन हाँ, हाईलाइट रहा है मैच का ये जो डेब्यूटेंट जो थे आपके, अश्विनी कुमार ने बहुत अच्छा 4 विकेट लिया। पहले भी ऐसा हुआ है, 2-3 डेब्यू तो हमने भी IPL में देखा है। बट ये बेस्ट इंडियन प्लेयर के इंडियन प्लेयर का एंड्रू टाई वैसे 5 विकेट लिए थे एक बार, और वो जो जोसेफ थे, अलजीरा जोसेफ, उन्होंने भी 6 विकेट लिया था अपने डेब्यू मैच में। बट हाँ ठीक है, एज एन इंडियन प्लेयर, हाँ, और अनकैप्ड है वो, तो उस हिसाब से तो ये काफी इक्के दुक्के मैच भी खेले उन्होंने, मतलब ज्यादा मैचेस भी फर्स्ट क्लास में नहीं खेले उन्होंने। अच्छा, नहीं खेले। इनका वहां से सिलेक्शन हुआ ना, पंजाब की जो लोकल लीग होती है, शेरे पंजाब लीग, वहां से ही आए हैं। मुंबई की स्काउट टीम की लेकिन दाद देनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया नगीने उठा के लाते हैं। हाँ, पहले हमने देखा विघ्नेश पुथुर को लाए थे, फिर उनको लाए, रॉबिन मिन्स भी, हालांकि वो अपना अभी तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, लेकिन कहानी भी बहुत शानदार है ना। हाँ। जैसे पंजाब से आते हैं ये, हाँ। मैं पढ़ रहा था अखबारों में कि 11-11 किलोमीटर साइकिल से जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक प्रैक्टिस किया। और बहुत सारे दोस्तों ने इनका खर्चा उठाया, गेंद, क्रिकेट किट। और तारीफ की बात ये भी है ना कि जैसे ही मुंबई इंडियंस ने IPL ऑक्शन में इनको चुना, 30 लाख रुपए में ये बिके थे। अपने पैसे से इन्होंने बहुत सारे लोकल लेवल के जो एकेडमीज होती हैं वहाँ अपने गांव के आस पड़ोस के, वहाँ पे क्रिकेट किट्स, गेंदें भिजवाई उस पैसे से। अच्छा, हाँ, तो इसको कहते हैं गेम के लिए डेडिकेशन। बिल्कुल, नॉट जस्ट अपने लिए, बाकी जो आपको मिला वो आप आगे भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जैसे आप बता रहे हो, दोस्तों ने मदद किया, ये पूरा धोनी वाला ही स्टोरी मुझे लग रहा है। स्मॉल टाउन्स में होता है ऐसा, स्मॉल टाउन्स में उस तरह के अपॉर्चुनिटीज तो मिलते नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मुंबई, आप याद करो ना, पहले जो क्रिकेट होता था, पहले ज़माने में 80s 90s 70s तक में 3-4 जोन से ही प्लेयर सेलेक्ट होते थे। बॉम्बे जोन होता था, कर्नाटका जोन होता था, इवन 90s तक तो आप पूरा देखो ना, सिर्फ कर्नाटका जोन ही डोमिनेट करते रहता था। ये तो थैंक्स टू जगमोहन डालमिया 2002 के
जब नेटवर्स का टाइम आपको याद होगा, उस वक्त इन लोग जाकर के दूसरे स्टेट्स में गांव वहाँ से क्रिकेट जब खोज के लाने लगे, तब तो इस तरह के अच्छे अच्छे नगीने आपको निकले। मोहम्मद कैफ आ रहे हैं, धोनी आ रहे हैं, सुरेश रैना आ रहे हैं। तो वो चीज़ इसने तो आईपीएल ने भी तो किया ही है। बिल्कुल, आईपीएल ने थोड़ा और डेमोक्रेटाइज कर दिया। बिल्कुल। और आईपीएल के बाद जो लोकल लेवल्स की जो लीग्स है ना, वो एक और प्लेटफॉर्म, एक मंच दे दिया। स्काउट्स के लिए भी सुविधा है, फ्रेंचाइज के लिए कि आप जाकर वहाँ से पिक कर लें, और टैलेंट जो लोकल टैलेंट वो उभर के भी सामने आ रहा है। वैसे तो आप जाएं तो गली मोहल्ले में बहुत सारे क्रिकेट मैच होते रहते हैं, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है किसी को। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ना एक तरीके से ऑडिशन हो गया। जैसे ये हो गया। इवन जैसे लोकल मैचेस भी अगर आप देखो ना, जैसे हम लोग अभी नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप नोएडा से ही बाहर निकल जाओ, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में, जिधर भी आप, गुड़गांव में जो कितने सारे ग्राउंड्स हैं, उस पे नॉर्मल कॉर्पोरेट क्रिकेट हो रहे हैं, और प्रॉपर एकदम यूनिफॉर्म पहन के, ऐसे नहीं कि घर के कपड़े पहन करके आगे खेल रहे हैं। प्रॉपर ग्राउंड है, कॉर्पोरेट कंपनी बुक करती है उसको, उस ग्राउंड को पैसे देते हैं, जर्सी बनती है उनकी, और वो अलग अलग स्टेट्स में भी जाके खेलते हैं। बिल्कुल। तो उस तरीके से तो ये तो ग्लैमराइज तो हो ही गया है, और अच्छा भी है, पैसे भी है, पैसे भी आ रहे हैं इस तरह के लीग से। लोग अपना, तो मतलब पहले जो होता था कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर खराब हो जाएगा, वो नहीं है। पहले जैसे लगता था कि रणजी खेल लिया बस ठीक है, सरकारी नौकरी लग गई। आईपीएल ने इतना तो कर दिया कि बहुत यंग, चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर को सिक्योर तो कर दिया एटलीस्ट, कम से कम। कि आप मतलब एक करियर के ऑप्शन के तौर पर परस्यू कर सकते हैं क्रिकेट को भी। और मतलब अश्विनी में वो बात भी दिख रही है, जो जिप लेकर के आते हैं, जो एक्शन है उनका, एक झटका जो देते हैं ना, आपको याद होगा जैसे मिचेल जॉनसन पेस जनरेट करते थे, और एक डिसेप्टिव बाउंस उनके पास है। लगता नहीं है उस खिलाड़ी को देखकर, उनकी कद काठी को देखकर कि पेस भी जनरेट कर लेंगे। कल मैंने देखा शायद आंद्रे रसल का जो विकेट लिया था, 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई गेंद थी। मतलब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यंग बॉलर्स जो अभी हैं। अच्छा, अब पहले की आप याद करो, पहले इंडियन पेस बॉलर का जो मैक्सिमम स्पीड होता था वो 135 तक ही जाता था। ये तो अब जाकर के आपको दिख रहे हैं, उमरान मलिक जैसे लोग भी आ जाते हैं, फिर हर्षित राणा है। तो ये तो है, अच्छी ट्रेनिंग भी होती है, बिल्कुल, अच्छी फैसिलिटीज भी, सब कुछ है, तो वो सब तो अच्छी बात है ही। बाकी आज मैच किसका है? आज मैच तो आपका लखनऊ और पंजाब का है। पंजाब ने अभी एक ही मैच खेला है। अच्छा, हाँ, पंजाब के ये अच्छा, ऐसा कैसे होता है कि ये कुछ टीम जो है वो 3 मैचेस खेल चुकी है, और कुछ टीम जो है वो, मुझे तो लगता है टाइम टेबल, धोनी के जो बचे कुछ फैंस हैं वो कह रहे हैं ये साजिश है धोनी के खिलाफ। आप 48 घंटे के अंदर 2 मैच डाल, एग्जैक्टली, आरसीबी के मैच के एक दिन के ब्रेक में ही वो आपका राजस्थान का मैच हो गया था। तो चेन्नई इतने मैचेस खेल रही है, और ये पंजाब अभी तक एक ही मैच खेला है। ये थोड़ा शेड्यूल बनाने वाले को देखना होगा। कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है। टायरिंग भी होता है ना प्लेयर्स के लिए, तो टायरिंग होता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है इतना ज़्यादा। उमस, ह्यूमिडिटी आप देखें ना, चेन्नई की उमस जितनी मतलब आपको एग्जॉस्ट कर देता है। हाँ, चेन्नई के वेदर के बारे में ये कहता है ना कि वहाँ पे वो होता है जैसे नॉर्मल इंडिया में होता है कि समर, विंटर, रेनी सीजन, चेन्नई में हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। उसी तरीके के रहते हैं। तो चेन्नई में खेलना तो बड़ा मुश्किल होता है। मुंबई जीत गई है, आज वाले मैच पे भी आएंगे, लेकिन रोहित शर्मा वाला थोड़ा सा अपने को डिस्कस करना है। 2 मैच जो शुरुआती जो हार गई मुंबई की टीम, वहां पे वो पहले ओवर से आगे निकल नहीं पाए। इस मैच में जो कल हुआ केकेआर के खिलाफ, निकले पहले ओवर से, लेकिन वही 12-13 गेंदों में 12-13 बना के आउट हो गए। हाँ, वो रोहित शर्मा के साथ वो ऐसा लग रहा है ना कि एक फेज आता है, ट्रोलिंग का फेज आता है, फिर वो कुछ अच्छा कर देते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर ट्रोलिंग का फेज आता है, उनका फॉर्म में स्लम्प आ जाता है। तो वो इंटरनेशनल गेम्स में उनके साथ यही चल रहा है। ठीक है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, लेकिन उससे पहले इतना क्रिटिसिज्म था। इवन आप देखो जो टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर गावस्कर में इतना क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद ड्रॉप ही कर लिया था, ड्रॉप ही कर लिया खुद को। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको थोड़ा बचा दिया और एक मौका भी दे दिया, संजीवनी दे दिया दोनों के लिए, कोहली के लिए। हालांकि कोहली का फॉर्म तो अभी ठीक ठाक ही है। तो हाँ, रोहित शर्मा के लिए तो ये ज़रूर लगता है, कई बार लगता है कि प्लेयर को भी अपने आप से रीड कर लेना चाहिए कि मैं कितने दिन और खेल सकता हूँ, कितना क्रिकेट मुझ में बचा हुआ है। इस मामले में जैसे द्रविड़ को मैं बेस्ट एग्जांपल मानता हूँ। राहुल द्रविड़ हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए। इन लोगों को पता था राहुल द्रविड़ का, नहीं वैसा नहीं किया। राहुल द्रविड़ के साथ तो आपने देखा हो कि ऑस्ट्रेलिया टूर में 3 मैच में वो बोल्ड हो गए थे और बोला कि यार मेरा जो डिफेंस है वही ब्रेक हो रहा है, तो मतलब आई थिंक इट्स टाइम टू क्विट। वो कर लिया। सुनील गावस्कर के लिए तो हमेशा कहा जाता है, बिल्कुल पीक पे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था। वैसे कुमार संगकारा का भी रहा है, हाँ, श्रीलंकन क्रिकेटर है, उनका भी वैसा ही रहा, अच्छा खेल रहे थे। लेकिन मतलब मुझे लगता है ना, रोहित शर्मा क्या इसी तरीके से अगर सिलसिला इनका चलता रहा, और आप देखें पैटर्न है, जो भी खिलाड़ी बड़े नाम है, चाहे वो चेन्नई, बड़ी टीमें जो बड़ी फ्रेंचाइज मानी जाती हैं, आरसीबी को छोड़ करके बाकी सब टीमें बॉटम हाफ में, बिल्कुल, चाहे राजस्थान हो,
मुंबई हो एक मैच जीती है अभी फिलहाल, कोलकाता वही हाल है, एक ही मैच जीत पाई है, 2 हार गई है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत लंबा है, शुरुआती रुझान तो ऐसे ही। और ठीक है, वो हम लोग के लिए लगता है कि अरे यार इतने, हम एज अ फैन हम अपनी टीम को देखना चाहते हैं कि यार ये हर मैच जीते, वैसा होता नहीं है। ठीक है, 3 में से अभी 1 मैच चेन्नई हारी है, मुंबई 1 मैच जीत गई, शुरुआत तो हो गई जीत की, हो सकता है अभी आगे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही नहीं ये टीमें। जैसे आप हार जाओ, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो होता हाँ, है ये कॉन्फिडेंस वाली बात तो जैसे चेन्नई के साथ भी है। चेन्नई का टीम सिलेक्शन को लेकर के भी हमें लग रहा है कि क्या हो गया, डेविड कॉनवे क्यों नहीं खेल रहे हैं, और जैसे सैम करन है, सैम करन को कैसे यूज कर रहे हैं, सैम करन को आप कभी पहले ही डाउन भेज दे रहे हो, वो कुछ समझ ना, वो में गेंदबाजी नहीं आ रहा करके है। देते हैं ना घर के, ना हाँ, घाट के, विकेट भी वो नहीं लेके निकाल आते पाते, तो उनका यूज क्या है तो समझ नहीं आता। जेमी ओवर्टन को कल लेकर के आए। हाँ, कई बार होता है ना, पिछले मैक्स जो महंगे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादा कुछ आपको देते नहीं है, वो सैम करन का ही वही हाल है। चेन्नई का ये भी रहा है ना कि धोनी की जब कप्तानी चल रही थी तो किसी भी खिलाड़ी को छू दिया तो वो सोना बन गया। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, ऐसे खिलाड़ी भी हैं ना वहाँ पे। दीपक हुडा जैसे एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है, वो कैसे ऐसे मतलब कि एक भी मैच में नहीं चल रहे, कैच छोड़ देते हैं, अजीब सा, क्या है यार ये चेन्नई की टीम। पिछले मैच में उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन उनके पीछे का जो देखिए उठा करके पिछले 2023 से शायद 23 पारी वो खेल चुके थे, और 23 पारी में 13 पारियों में वो सिंगल डिजिट स्कोर रहा था। इतना बुरा कोई कैसे खेल सकता है वो है। और चेन्नई के लिए जैसे पहले होता ना, आपको याद होगा 2-3 साल पहले उनको कहा जाता कि ये तो बूढ़ों का क्लब है। हाँ, चेन्नई को फिर भी वो ट्रॉफी जीत जाते थे, डेडिकेशन वो होता था। अभी तो ये यंगस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो बात दिख ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा तो ये लोग वो रविंद्र पे ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, ओवर रिलाई कर रहे हैं, ओवर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। 2 ही खिलाड़ी हैं बैटिंग में इनके, ऋतुराज और रचित रविंद्र। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, किस पे आप भरोसा करो। रविंद्र जडेजा इवन फॉर दैट मैटर, रविंद्र जडेजा अच्छे फॉर्म में नहीं है। शिवम दुबे को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर लाते हो, लेकिन अभी 3 मैचेस में तो उन्होंने उनका भी बैटिंग ऑर्डर जो है ना ऊपर नीचे कर दिया, कभी चौथे नंबर पर भेज रहे हैं, कभी 5वें पर भेज रहे हैं, कभी 6ठे पर भी भेज दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, पहले आप सीएसके का 2-3 साल पहले का आप देखो ना, तो रहता था कि जब तक प्लेसी रहते थे, फिर साथ में अगर कॉनवॉय है या ऋतुराज है, फिर उसके बाद आपको अंबती रायडू आ जा रहे हैं, सुरेश रैना आ जा रहे हैं, ब्रावो खेलते थे, तो इस तरह का एकदम, फिर जडेजा, फिर धोनी, फिर उसके बाद जो भी बॉलर्स होते थे, और उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था। अभी तो पता नहीं, आई डोंट नो, चेन्नई की टीम का सिलेक्शन पे ही मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि टीम कॉम्बिनेशन इनका सही नहीं है। और वही हाल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोलकाता का भी है, जैसा निखिल सर भी बता रहे थे, वैसा ही है। आप देखें, मतलब कुछ समझ में एक थॉट प्रोसेस, एक विजन नहीं नजर आता है। जैसे आप ऑक्शन से उठा करके यहाँ तक देखें, आपने वेंकटेश अय्यर पे इतने पैसा लगा दिया, ऑलराउंडर उनका रोल है, लेकिन आप कहाँ उतारते हैं? 5वें नंबर पर उनको बैटिंग करने भेजते हैं। वो भी 3 मैच में फ्लॉप ही रहे, नहीं चले। पहले आप ओपनिंग करा देते, पहले ओपनिंग कराते थे उनसे। अजिंक्य रहाणे को आपने खरीदा नहीं। अगर आपकी ऐसी प्लानिंग थी कि हमें एक कप्तान चाहिए, तो आपको शुरुआत में ही ऑक्शन में खरीद लेना चाहिए था रहाणे को। चलो पहले राउंड में नहीं खरीदा, दूसरे में खरीद लेते, उसमें भी नहीं खरीदा, लास्ट में जाकर के रहाणे को आप लेकर के आए। रहाणे चलो ठीक है, बल्लेबाजी करके दे रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा एज ए कैप्टन बहुत इंस्पायरिंग उनका नहीं रहा है आईपीएल में रिकॉर्ड, अगर देखा जाए तो। देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन सुनील नारायण को आपने ओपन करवा दिया है। सुनील नारायण तो हमारे पुराने जमाने के मनोज प्रभाकर, ओपनिंग बैटिंग भी मैं ही करूंगा, ओपनिंग बॉलिंग भी मैं ही करूंगा। और उनका भी बड़ा वैसा रहता ना, किसी एक सीजन में रनों का अंबार लगा दिया और फिर अगले सीजन में फुस। वो तो है, सुनील नारायण के साथ तो ये प्रॉब्लम रहा है, बट एज अ बॉलर वो क्लिक करते रहे हमेशा, तो ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है टूर्नामेंट में। बाकी आज के मैच के बारे में बताइए। बिल्कुल, लखनऊ और पंजाब, लखनऊ मतलब बड़े ठसक के साथ हरा के आई है हैदराबाद को। मतलब हैदराबाद की तो घिग्गी बन गई है। शुरुआत में रौला जो उनका था, 2 मैच में लगातार हार गए। बिल्कुल, इतने अच्छे मीम्स बने थे, मुझे मजा आ गया देख कर। अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा है, हालांकि एक्साइटिंग टैलेंट अनिकेत वर्मा को लेकर के, क्या छक्के मारता है वो खिलाड़ी, एकदम वी में सामने की तरफ लंबे लंबे छक्के मारता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा है ना कि हैदराबाद की टीम भी अभिषेक शर्मा पे और स्टार्ट पे बहुत रिलाई करती है। 2 मैच से अभिषेक शर्मा नहीं चले हैं, देखिए उनका हश्र क्या है। तो हेड न सिर्फ ट्रेविस हेड बल्कि अभिषेक शर्मा भी उतने ही क्रूशियल है उनके लिए। पिछले सीजन में कंसिस्टेंट रहे थे अभिषेक शर्मा, इसलिए इतना शानदार कैंपेन रहा था। इस बार पहले मैच में थोड़ा करके गए थे, पार्टनरशिप करके स्टार्ट दे करके गए थे, तो वो जीत गया। और कहीं ना बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि आपके बैट्समैन ना 270-280 हर मैच में लगा दें, आपके बॉलर्स पर उतना ज़्यादा ओनस ना हो। वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है एसआरएच की टीम को। लेकिन लखनऊ जिस अंदाज में जो प्लानिंग देखी ना, मेटिकुलस प्लानिंग रही। जहीर खान स्मार्ट थिंकर हैं वहाँ पे, उन्होंने
एक तरीके से पूरा प्लान तैयार किया था हैदराबाद को नेस्तनाबूद करने का, और किया उन्होंने। और गेंदबाजी अचानक से मतलब जहीर खान का जो प्रेजेंस है वो फील कर रहे हैं हम लोग, जो गाइडेंस उनका दिख रहा है। 2 टीमें, एक गुजरात और एक लखनऊ, दोनों के पास 2 दिग्गज हैं, आशीष नेहरा है वो और तो जहीर पूरा खान। बिल्कुल ग्राउंड पे चिल्लाते रहते हैं ये कर वो कर। अच्छा है गेम ऑफ क्रिकेट लिए तो अच्छा है कि बॉलर कोच अगर आपको है तो वो तो इतना इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं बहुत कोच लोग होते हैं सिर्फ चाय पीते रहते हैं। वही है। ऋषभ पंत की कैप्टनसी कैसी चल रही है? पंत बहुत इंस्पायर तो नहीं कर रहे हैं, बहुत भरोसा भी नहीं जगा रहे हैं। इतना पैसा मिला, कहीं ना कहीं संजीव गोयनका साहब भी रहते हैं वहाँ। मुझे लगता है गोयनका साहब को 2-4 मैच छोड़ देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। हाँ ये बात सही कर रहे हो, अंडर प्रेशर जब आदमी हो जाता है ना तो इस तरीके से करता है। बाकी इधर पंजाब से जैसे श्रेयस अय्यर हैं, पंजाब के भी तो एक ही मैच खेला मुकाबला है, हुआ है। और आज क्या लगता है पंजाब का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए पंजाब और लखनऊ दोनों की टीम सॉलिड नजर आ रही है। लखनऊ की टीम में मुझे लग रहा है कि निकलस पूरन के बारे में पता है आपको? पिछले 2-3 साल का मैं एक स्टैट वैसे ही देख रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एक टीम के तौर पर दुनिया भर के लीग्स को मिला लें तो सबसे ज्यादा छक्के सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। अच्छा 204 या कुछ ऐसे हैं। अच्छा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के किसके हैं? निकलस पूरन के, ओह माय गॉड 200 छक्के हैं। हाँ दुनिया भर के लीग्स में खेलते हैं, तो एक टीम है सनराइजर्स की, और ये एक अकेला खिलाड़ी। अकेला हालांकि सनराइजर्स सिर्फ आईपीएल ही खेलती है, दुनिया भर के लीग खेलते हैं, लेकिन फिर भी आप मिलाए ना पूरी टीम, और दूसरे नंबर पर निकलस पूरन। नहीं निकोलस पूरन तो बिग हिटर तो है, लीजेंड है वो हाँ T20 वो क्रिकेट तो है ही। अच्छा अब पहले जिस टीम में थे वो थोड़ा नीचे आते थे, अभी चूंकि लखनऊ में आए तो उनको ऊपर भेजा गया है सेकंड डाउन पे। मैंने अपना वो फ्रेंचाइजी लीग खेला था तो मुझे लगा कि लेट से आते तो मैंने उनको पिक नहीं किया और बहुत बड़ा लॉस हो गया, बट ठीक है। तो निकोलस पूरन हो गए, या फिर जैसे हिटमायर होते हैं ना, ये लोग हैं आपके मतलब बिग हिटिंग स्ट्रोक्स मारेंगे और अच्छा हिटमायर कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो गए। देखिए राजस्थान भी उनको डाउन द ऑर्डर खिलाती है, 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर भेज रही है, बहुत मौके होते नहीं मिलता उनको। लेकिन निकलस पूरन के साथ ये बहुत सही स्ट्रेटेजी ऊपर भेजा गया है, और मिचेल मार्श बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये 2 खिलाड़ी जो है ना, अभी फिलहाल लखनऊ की गाड़ी इन्हीं के कंधों पर चल रही है, इन्हीं के मजबूत हाथों में स्टीयरिंग है। लेकिन ऋषभ पंत को भी अपना गेम अप करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। मुझे लगता है फ्रीली खेलना चाहिए, थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं ऋषभ पंत। एक तो ये भी है कि नई जगह पे आप आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। जब भी रहता है तो आपको थोड़ा तो उस हिसाब से चेंजेस तो आपको रहेंगे ही। बट ठीक है, आज के मैच में ऋषभ पंत पे हमारी नजर रहेगी। बाकी पंजाब से श्रेयस अय्यर खुल के खेल रहे हैं, अच्छी टीम है पंजाब की भी, बहुत सॉलिड टीम दिख रही है वहाँ पे। ग्लेन मैक्सवेल का कैसा परफॉर्मेंस था पिछले मैच में? ग्लेन मैक्सवेल एक ही मैच मैं तो देखा नहीं है, मैंने तो अभी नहीं तो देखा वो पंजाब वाला मैच। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मौका नहीं था ना, आकर के मारना ही था। तो अभी उम्मीद तो है, गेंदबाजी की थी ग्लेन मैक्सवेल ने, बल्लेबाजी में नहीं चले थे, बॉलिंग में विकेट निकाले थे उन्होंने। ओके तो ग्लेन मैक्सवेल से आशाएं हैं। श्रेयस अय्यर हैं वहाँ पे आपके, बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिस तरीके से टीम को ले जा रहे हैं। शशांक सिंह, किसी भी इंडियन प्लेयर की अगर बात करें ना, तो शशांक सिंह का स्ट्राइक रेट पिछले 2 सीजन से सबसे ज़्यादा है। ओके तो पिछले मैच में भी हमने देखा ही किस तरह से दिल्ली के खिलाफ उनका बल्ला चला था, आखिर में आकर के शतक नहीं पूरा करने दिया श्रेयस अय्यर को। तो बहुत मज़ेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन एक जो कहते हैं ना नेगेटिव ये है कि लखनऊ में मैच है, एकाना स्टेडियम में, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, वहाँ की पिच बहुत बदनाम है, कुख्यात है। ये बहुत एंटी T20 पिच होती है यहाँ पे, बहुत लो स्कोरिंग गेम्स होते रहे हैं। पता नहीं इस बार क्या पिच होने वाली है। एक मेरे ख्याल से सिर्फ एक दफ़ा 200 प्लस का स्कोर यहाँ पे गया है। अच्छा। तो ऐसे में दोनों टीमों को थोड़ा सा जोर लगाना होगा। 160-170 वाली पिच लग रही है। अब देखते हैं, पहला मैच जब होता है तब पता चलेगा, थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से। ट्रू। और लखनऊ की एक ये भी चिंता है ना कि चोट बहुत ज्यादा है, आकाशदीप को लेकर के अभी चोटिल है। हालांकि आवेश खान अब आ गए हैं टीम में, रवि बिश्नोई भी अच्छे टच में नजर आए पिछले मैच में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज ना बीइंग अ होम ग्राउंड लखनऊ के पास है। लेकिन आप इस सीजन में एटलीस्ट जिस तरीके से खेल रही है पंजाब की टीम, उनको भी कभी भी राइट ऑफ या अंडर एस्टिमेट नहीं। और आजकल वैसे भी इधर पिछले कुछ दिनों से जो होम टीम है वो हार जा रही है, जब से चेन्नई हारी है चेपक में हमारा वो होम एडवांटेज वाला जो फंडा है वो पता नहीं क्यों थोड़ा वीक हो गया है। बिल्कुल। टीम बनाएंगे आज? सोचता हूँ। लॉस होने के बाद टीम थोड़ा 2 दिन से मैं नहीं खेला, बट हो सकता है शाम को बना लूँ मन करे तो। चलिए तो फिर ठीक है। प्रेडिक्शन आपका क्या अनुमान कहता है?
अब आप बोल रहे हो कि होम ग्राउंड का एडवांटेज रहेगा लखनऊ को, तो चलिए आप ही के साथ हम चलते हैं। लखनऊ हाँ बट 19-20 का ही है, हाँ फासला बहुत बड़ा नहीं है, 19-20 का ही है। हाँ पंजाब की सर प्रॉब्लम क्या है ना कि पंजाब से एक्सपेक्टेशन रहती है लेकिन वो कभी भी जीतते नहीं है। हर सीरीज में हर सीजन में इनके साथ ये रहता है। तो पंजाब को मैं कभी भी बहुत ज़्यादा वो फॉर्मिडेबल साइड कंसिडर नहीं करता। अब ना थोड़ा वहाँ भी बदलाव देखिए, रिकी पोंटिंग आ गए हैं, श्रेयस अय्यर, इनकी जोड़ी पुरानी रही है, दिल्ली कैपिटल्स के रहे थे दोनों, फिर ये वहाँ से कलकत्ता चले गए थे, पोंटिंग तो वहीं थे, लेकिन अब पोंटिंग भी जानते हैं ना सामने ऋषभ पंत के पास क्या खूबी है क्या खामी है। तो मज़ा आएगा देखने में मैच, और बहुत सारे यंग और एक्साइटिंग टैलेंट्स दोनों ही टीमों में है, तो बहुत ज़बरदस्त आज का मैच होने वाला है। चलिए इंतज़ार रहेगा आज के मैच का, देखते हैं किसके तरफ किसका पॉइंट बढ़ता है आज के मैच में। ठीक है दोस्तों, तो आज के एपिसोड में इतना ही था, और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। जो लोग हमें ऑडियो पर सुन रहे हैं वो हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, लाइक्स की संख्या बढ़ाइए। आपके कोई सवाल हो इस मैच से जुड़े हुए या IPL से भी जुड़े हुए किसी भी टीम को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख भेजिए, और अपनी टीम भी बनाइए, आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। मिलते हैं कल एक और एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बल्ला बोल, सुनते भी रहिए क्योंकि ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर ही ये जाता है। नमस्कार। बल्ला बोल।